Subscribe and press the bell icon to never miss any update. पहले तो अब देश के लिए मांगते कि देश की शांति, लवाई खवाई हमारी पहचान बिल्कुल ही सेम है। सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज अलग रही है। बहुत नज़दीक का संबंध है नेपाल भारत का। ये सदा के लिए है, सदा से चले आ रहे हैं और सदा के लिए चलना चाहिए। उस डायरेक्शन में भी अब हम जा रहे हैं। जो इस विज़िट में जो ये पावर ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ये जल स्रोत का विकास का प्लान्स बन गया है। मेरे को लगता है अब ये जूनी के लिए हम बस अब हमारा जूनी सफल हो गया। 5 साल के बाद आई हूँ। किस तरह से आपकी ये पहली विजिट थी या इसके पहले भी आप बनारस का? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम 1990 में आई थी। उस टाइम मेरे कोई फैमिली के रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, सो उनको विज़िट करने आई थी। फिर 2017 में मेरे एक भतीज का मुंडन था, मेरी दीदी की बेटे का। फिर उसके लिए भी हम आए थे क्योंकि उनके ट्रेडिशनली मुंडन बनारस में होते। सो उसके बाद अब 5 साल के बाद आई हूँ। कुछ बदलाव दिखा आपको? बहुत ज़्यादा। मेरे को लग रहा है मैं कोई और शहर में आई हूँ, और ख़ास करके ये विश्वनाथ के एरिया में तो ज़मीन आकाश का ही अंतर हो गया है। जब मैं पहले आई थी तो छोटे छोटे गली थे और बहुत लंबा चल के हम पहुँचे थे मंदिर। उस टाइम हम बस में आरती में गए थे 4 बजे सुबेरे, पर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हिड़ना टहल के जाना पड़ा था। अब तो इतना अच्छा बना लिया, और सभी जितने भी बिल्डिंग्स है वो बहुत भव्य लग रहा है वहाँ पे। और पूरा गैंजीज जो हम गंगा माता को वहीं से दर्शन करना मिलता है, वो बहुत ही अच्छा लगा। गंगा पहले भी दर्शन किए होंगे? हाँ, थोड़ा सा हाँ। कुछ अंतर लग रहा था? नहीं, क्लीन भी लग रहा है गंगा पहले से, और पानी का बहाव भी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो गंगा से इधर विश्वनाथ दिखती है, और विश्वनाथ से गंगा दिखती है, और हमारे पशुपतिनाथ जी के मंदिर उससे भी अब प्रत्यक्ष गंगा दिखती है। सो जैसे वो 200 से ज़्यादा साल आगे जैसे पशुपतिनाथ का परिकल्पना किसी ने किया था, हमारे एक राजा थे, वैसे अब मेरे को लगता है उस टाइम भी वैसे होगा जैसे अब दिख रहा है। उस समय का सपना अब लग रहा है पूरा हुआ है। जी। पशुपतिनाथ के मंदिर बहुत। और विश्वनाथ में तो आज इतना बड़ा दर्शन हुआ। अब हम हिंदूवादी के लिए तो मेरे को लगता है अब ये जूनी के लिए हम बस अब हमारा जूनी सफल हो गया। विश्वनाथ में इतना अच्छा मेरे श्रीमान और मैंने पूजा किया आज। बड़ी लंबी पूजा चली आपकी, और जी। क्या मांगा, क्या बाबा विश्वनाथ से? हमने अब पहले तो अब देश के लिए मांगते कि देश की शांति, अब यहाँ भारत में है तो भारत की शांति, विश्व शांति, और सबके लिए अब आशीर्वाद, प्रगति, अपने स्वास्थ्य के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए मांगा है। ये काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ जी। नेपाल का एक स्पिरिचुअल रिलेशन है। बहुत। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, भारत नेपाल के? ये हम तो एक ही सभ्यता का अंग है। अब हमारे ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथ, हमारा जॉइंट इतिहास है। हम भी अब महाभारत, रामायण सब में विश्वास करते हैं। भारत के लोग भी विश्वास करते हैं। सो हमारे संस्कृति, धर्म, हमारे लवाई खवाई हमारी पहचान बिल्कुल ही सेम है। सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज अलग रही है, वो भी बहुत आगे से, बट लगभग कल्चरली हम एक ही है। और विश्वनाथ और पशुपतिनाथ, इनके उल्लेख तो पुराणों में भी किया हुआ है। ये नहीं कि अब हम नज़दीक हो गए, एयर फ्लाइट हो गया तो हमने परिकल्पना ये 10-20 साल 50 साल का नहीं है। ये पूरा पौराणिक काल से ये उल्लेख है कि यहाँ पे ऐसे विश्वनाथ है, यहाँ पे पशुपतिनाथ है, और हमारे पुराण में सब लिखा हुआ कि सबका क्या है माने, क्यों हमको वहाँ पे दर्शन करना जाना पड़ता है, या जाके क्या होता है, सब लिखा हुआ है। सो ये इसका तो अब अतुलनीय इतिहास है। सो
अब हमने छोटा कमेंट करके कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत पुरानी बात है। काशी को किस तरह से देखते हैं आपके नेपाल में लोग? नेपाल में काशी को ऐसे देखते, हम सबको लगता है कि काशी में अगर आपका सांस छूट जाए, आपका मृत्यु हो जाए, तो काशी से सीधा स्वर्ग लोग पहुंचेंगे। सो अभी भी पहले तो बहुत ज़्यादा लोग, मेरे रिश्तेदार भी, कभी कितने का यहाँ पे घर था। सो सभी, आपको इंडिया का भी बहुत लोग यहाँ घर लेते थे कि जब वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्धावस्था में आके काशी वास करके यहीं से जाना, गंगा में अपना शव को दाह संस्कार करके तो सीधा स्वर्ग पहुँचते। सो वैसे मोक्ष होता है। सो वही अभी भी लोग को यही लगता है कि यहाँ आके मृत्यु वरण करे तो स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। पहले तो बहुत सारे लोग यहाँ आते थे जी। अभी कई वहाँ जहाँ नेपाली मंदिर है वहाँ भी आश्रम है जी। अब क्या अभी भी वहाँ ऐसी ही मान्यता है या अब कुछ चेंज आया है? नहीं, मान्यता तो अभी भी है, बट लोगों के लिए टाइम कुछ बदला हुआ है। और पहले लोग थोड़ा जल्दी से आके यहाँ पे रहते थे, पर आपका अभी का संस्कार या सांसारिक जो जाल है उसमें लोग ज़्यादा फंसे हुए हैं। पहले तो लोग जो हमारा है ना, गृहस्थ वनवास जो करना है, बस अब गृहस्थीवास के साथ के बाद लोग आके यहाँ पे बस अब मरने के लिए वेट करके भी रहते थे। अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा संस्कृति थोड़ा अलग हो गया। सो पहले जैसे लोग नहीं आते, बट विश्वास अभी भी है लोगों को। विश्वास है जी। वहाँ भी ऐसे घाट के और आसपास लोग जाके रहते हैं, जैसे वहाँ पे एक देव घाट है, वहाँ पे त्रिवेणी है। सो वहाँ भी लोग ऐसे जाके रहते हैं अभी भी। ये संयोग है कि एक देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आ जाए, किस तरह का फीलिंग आ रही है एक प्रधानमंत्री का दूसरे संसदीय क्षेत्र में? नहीं, माय हस्बैंड वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा बनाया और इतना हमको वार्म वेलकम किया। यहाँ के लोग ने, अब आज तो संडे फिर भी सब आए, कितने कितने डांसेस दिखाए, चीयरिंग किया, स्लोगन्स, अच्छे स्लोगन्स लगाए। हम वी आर वेरी टच्ड कि यहाँ के जनता ने हमको इतना भव्य स्वागत किया, और हम प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये जो बहुत नज़दीक का संबंध है नेपाल भारत का, ये सदा के लिए है, सदा से चले आ रहे हैं और सदा के लिए चलना चाहिए। ये चलेगी भी, क्योंकि हमारा उधर का लोग इधर आते हैं, पूजा पाठ धर्म कीर्तन सब पे करने के लिए, इधर के लोग भी उधर जाते हैं। आपके भी इधर के लोग पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ सब जगह जाते हैं, बहुत उधर लुम्बिनी भी जाते हैं। हम भी इधर देव का यहाँ भी आते, हम हरिद्वार आते, विश्वनाथ आते, यहाँ के बद्री केदार 4 धाम करने सब नेपाली लोग यहाँ आते हैं। सो हमारे एक जो संबंध है, ये मेरे को लगता है नहीं कि कोई 2 देश के बीच इतना प्रगाढ़ संबंध हो सकता है। ये और प्रगाढ़ होने की कामना, या अब कामना भी, और उस डायरेक्शन में भी अब हम जा रहे हैं। जो इस विज़िट में जो ये पावर ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ये जल स्रोत का विकास का प्लान्स बन गए हैं। जैसे अब हमारे किसान के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने ये फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने के सहयोग दिए हुए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्यों हम छोटा देश है, इंडिया बहुत बड़ी देश है, बट हमारे लिए भी ऐसे सोचना कि हमारे नेबर्स के साथ डेवलप होना चाहिए। ये हमारे, मेरे को लगता है कि एक नया आयाम हमारे आंतरिक संबंध में विकसित होगी। और नेपाल के लोग भी चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छा संबंध हो, और जो हमारे पास है पोटेंशियल, क्योंकि हम नेपाली हार्ड वर्किंग है, हम नेपाली स्वाभिमान भी है, और हम नेपाली का बहुत अच्छा जल स्रोत है जो हम इंडिया में सेल कर सकते हैं। और तो हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बट परिश्रम, हार्ड वर्क और इंडियंस के लिए सद्भाव, ये जो आम जनता है, हर एक को लगता है कि इंडिया भी, यहाँ का सभ्यता भी हमारे से बहुत मिलता है। बहुत लोग वहाँ पे इंडियन टीवी भी देखते हैं, अब मैं भी हिंदी बोलती हूँ, सारे लोग सभी हिंदी जानते हैं टीवी सीरीज देख देख के, न्यूज़ देख देख के। सो एक बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, और होना चाहिए। थैंक यू।